Our captains to fulfill, and then we'll get into a very unique game of cricket later on. जय शाह साहब को जानते हैं आप? बिल्कुल। वो कल फातिमा सना से मिले, बल्कि तमाम लड़कियों से मिले। जो कप्तान है फातिमा सना से हाथ मिलाया, तो इट इज़ गुड इन माय ओपिनियन। जय शाह साहब को क्या हो गया? बैठ जाओ। हाथ नहीं मिला रहा, मूड नहीं है मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं क्यों मिलाऊंगा हाथ? इतनी एरोगेंस नहीं, मैं आईसीसी प्रेसिडेंट हूँ। मैं हाथ मिलाऊंगा सिर्फ और सिर्फ तब जब मेरा दिल करेगा। अब यहाँ ये देखिए कि रिलेशनशिप की हद ये हो गई है कि मुस्कुराना भी खबर है, ना मुस्कुराना भी खबर है, हाथ मिलाना भी खबर है और ना हाथ मिलाना भी खबर है। तो अब ये देखिए कितना अजीब सा वो सिलसिला हो गया है। इतनी एरोगेंस किस बात ऐसे ही लग रहा है मुझे। तो आप आईसीसी के इंडिया के नहीं है भाई? नहीं तो तब कहाँ थे? जब एसीसी टूर्नामेंट चल रहा था तब आईसीसी के नहीं थे। अब बात यह है कि जय शाह साहब ने फातिमा सना से तो हाथ मिला लिया। फातिमा सना कौन है? पाकिस्तान टीम की कप्तान। जर्सी कौन सी पहनी हुई थी? पाकिस्तान की। तो फातिमा सना जब जर्सी पहनती है तो पाकिस्तान का नाम बदल के युगांडा हो जाता है। नहीं, उनको ये बात अगर कोई बताए, उनको थोड़ी, उन बेवकूफों को जिनको लगता है कि ये हाथ मिला के ना मिला के इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है। हाँ। ये जय अपनी बेइज्जती करवाते हैं। नहीं, जय शाह उनके बराबर में, फातिमा के बराबर में हरमनप्रीत खड़ी हुई थी। हरमनप्रीत कौर, पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने नहीं मिलाया हाथ। ये किस बात की अकड़ है? क्या है इनके अंदर? नहीं, मेरे ख्याल में कोई इन्होंने एहसान नहीं किया। उनको मिलाना चाहिए था, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन हैं और वुमेन क्रिकेट की जेंडर इक्वलिटी इस पर बहुत बात होती है। तो आईसीसी ने बहुत पैसा भी खर्च किया है इस मतलब पूरे नैरेटिव के ऊपर। सो बिल्कुल उनको मिलाना चाहिए था। आईसीसी के चेयरमैन है, ना मिलाते तो तब खबर थी, मिलाया है तो बिल्कुल उनको। हरमनप्रीत कौर भी साथ ही खड़ी थी, वो तो हाथ नहीं मिलाते। अब आप ये देखिए, ये जहर आप प्लेयर्स के दिलों में बोल रहे हैं। वो एम्बेसडर तो नौजवानों के लिए। अब फातिमा सना की जात पे क्या असर पड़ रहा है? हाँ। अगर हरमनप्रीत कौर भारत के गांव से ताल्लुक रखने वाली औरत फातिमा सना से हाथ नहीं मिली, फातिमा सना ने भी तो ये किया था ना। हाँ, फिर दिमाग पे लगी है, वो दिल पे लगी है। हाँ। तो नहीं मिलाएगा। उन्होंने तो हकीकत बयान की थी ना। दोनों गलत क्या बोला था? अब जय शाह जो हरकत उसने करवाई 14 सितंबर को, अब इनडायरेक्टली आप ना बोले, लेकिन बात तो यही है कि जय शाह आईसीसी प्रेसिडेंट थे। एसीसी उनके अम्ब्रेला तले आता है। उनके अब्बा की अहम पोस्ट है इंडियन गवर्नमेंट में। अब आपके पास आप ये ड्रामेबाजी ना करें कि आप कह रहे हैं कि वो इंडियन है, वो उस टाइम प्रेसिडेंट है, आईसीसी प्रेसिडेंट है। भाई नहीं, वर्ल्ड कप कितना दूर हुई? अभी 5 महीने 4 महीने पहले वर्ल्ड कप हुआ है, तो आईसीसी प्रेसिडेंट नहीं था वर्ल्ड कप के दौरान, तब बोल नहीं सकता था हाथ मिलाओ। हाँ। तो हाथ तो नहीं मिलाया गया, अब क्यों हाथ मिला लिया? बिल्कुल। और ये खुद ही मतलब फंसते जा रहे हैं, खुद ही फंसते जा रहे हैं कि यार हमने ये क्या कर दिया। एक तो पहली बात तो इनके जिस कप्तान ने ये शुरू किया था वो तो हो गया ठुड्डे लाइन। तो होगा ठुड्डे लाइन लगना है उसने। आपने अगर क्रिकेट की बेइज्जती की है तो क्रिकेट आपको नहीं छोड़ेगा। और राशिद लतीफ की बात है ना, क्रिकेट से दूर भागोगे, क्रिकेट आपसे दूर भागेगा भाई। दिन आपको हंसाएगी, 10 दिन रुलाएगी। अब वो देखो उसकी किस्मत कि वो बंदा एशिया कप जीता है, वो बंदा T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसको कप्तानी से हटा दिया, टीम से निकाल दिया। महीनों पहले इमरान भाई यही बैठ के हम बात करते थे, आपने शायद आप पुरानी क्लिप्स निकाल के देख लें, मैंने ये बात बोली थी, ये बंदा इंडियन टीम में तो छोड़े आपको आईपीएल में भी नजर नहीं आएगा। और उसकी शुरुआत हो चुकी है, मैं आपको बता दूं अगले साल आईपीएल में भी नहीं होगा। हाँ, जो इस किस्म की परफॉर्मेंस 30 साल नहीं होगा। ऐसा लग रहा है मुंबई इंडियंस तो रिटेन नहीं करेंगे। मुंबई इंडियन इसको कभी रिटेन नहीं करेगा। दूसरा एज भी हो गई 35-36 साल। नहीं, वैसे भी वो जवान भी होता तो उसने क्या कर लिया? मुझे तो कई से न्यूज यार, वैसे एक बात बताऊं, तरह देखता हूं कि हमें इसको अगर एक आईसीसी का चेयरमैन एक कप्तान से मिलता है और दोनों मुस्कुरा के मिलते हैं, तो ये एक मैच्योर जेस्चर है फ्रॉम बोथ साइड्स। देखिए, इसमें समझने की बात ये है कि जो आईसीसी का चेयरमैन है वो उस वक्त जय शाह तो नहीं मिला, वो कोई इंडियन की हैसियत से तो नहीं मिला, वो तो मिला है एक आईसीसी चेयरमैन मिला है, कैप्टन जो गैदरिंग है उनसे मिला है। तो वो कैप्टन जो है वो किसी इंडियन हेड से थोड़ी मिल रहे हैं, वो तो एक आईसीसी बॉडी के चेयरमैन से मिल रहे हैं। जो आईसीसी की बॉडी जो है वो तो सबका हेड है, वो सारे जितने भी बोर्ड है सबका हाथ है। तो ये बिल्कुल आपका जो टीम्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो अपनी जगह मौजूद है। वो जब भी सॉल्व होना है वो उस वक्त होना है कि दो टीमें आपस में शेक हैंड करती हैं, नहीं करती, वो एक अलग जेस्चर है, क्योंकि वो दो टीमों की बात हो रही है। यहाँ टीमों की बात नहीं हो रही, मुल्कों की बात नहीं हो रही। बहुत सारे कप्तान इकट्ठे थे और उन कप्तानों में पाकिस्तानी कप्तान भी थी, और उसी तरह ही जय शाह जो आईसीसी के हेड थे उन्होंने सबसे सलाम लिया, उनसे भी लेना था। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल होता कि जय शाह सबसे मिलते और एक से ना मिलते, सिंपल। और ये भी नहीं होता कि कप्तान जो है, पाकिस्तान की कप्तान जो है वो आईसीसी के चेयरमैन से सलाम लेने से इनकार कर देती। तो इन बोथ वे ये दोनों साइडों से एक मैच्योर जेस्चर था और यही होना था, ये एक ऑफिशियल था। इट्स अ डैम नॉर्मल थिंग ना।
तो उसको किसी ने, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी वो जय शाह को मिलना ही नहीं चाहिए था, अगर मिले थे तो वो मुस्कुराए क्यों? वो भाई शेक हैंड मुस्कुरा के किया जाता है, गुस्से से थोड़ी किया जाता है। वो इसी तरह फातिमा सना का है कि जी वो शेक हैंड तो करना ही नहीं चाहिए था, किया तो इतनी स्माइली क्यों थी, उसको मुस्कुराया क्यों था? तो ये तो भाई दोनों साइड से एक मेजोर जेस्चर है, इसको क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए, ना ही किसी तरह ये क्रिटिसाइज बनती है। प्रीत कौर भी साथ ही खड़ी थी, वो तो हाथ नहीं मिलाते। देखिए वो तो एक मेंबर बोर्ड है, मेरे ख्याल में जो उन्होंने एशिया कप में किया, फिर उसके बाद देखें सूर्य कुमार यादव जैसे भी हटे हैं कुछ लोग, तो ये भी बात करेंगे क्या उन्होंने जो पॉलिटिकल, हम कल बात करेंगे, हाँ कुछ पॉलिटिकल क्या उनके मामलात भी थे जो कि जिसको इस्तेमाल किया जाता है फिर उसको घर भी भेज दिया जाता है, ये भी होता है, जो जैसे आता है वैसे ही जाता है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपना जो कहते हैं ना चेयरमैन होने की ड्यूटी निभाई है, ये उनको करना चाहिए था। आप तारीफ करेंगे जय शाह साहब? नहीं, मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा, उनकी जॉब थी ये, मतलब जॉब नहीं, उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा था, उनको तमाम कप्तानों की तरह पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाना चाहिए था। यही जॉब करने के लिए मोहसिन नकवी साहब जो आईसीसी के चेयरमैन थे वो खड़े रहे ट्रॉफी देने के लिए, लेकिन आप लेने नहीं आए ट्रॉफी। जो उनका ओहदा था उसका तकाजा यही था कि आप वो चीज़ करते, या तो फिर आप इतना कोई बड़ा मतलब रीज़न बना लें कि भाई वो वहाँ ना होते, कोई और चेयरमैन होता, एक बात कह रहा हूँ, तो फिर आपकी बात पावर समझ में आती थी। जब वो वहाँ हैं तो आपको उन्हीं से ट्रॉफी लेनी थी, और ये अभी भी होगा जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, या आगे चल के मोहसिन नकवी साहब जहाँ पर इसमें मौजूद हैं, अगर कोई ट्रॉफी लेने की बात आएगी तो आपको उन्हीं से लेनी पड़ेगी, वरना फिर ट्रॉफी नहीं मिलेगी, जैसे अब तक नहीं मिली। वसीम भाई मेरा यही मौक़िफ़ है, जय शाह साहब ने बतौर आईसीसी चेयरमैन अच्छा जेस्चर दिखाया, यही सब मोहसिन नकवी साहब भी करने को तैयार थे, लेकिन आपने उसको सियासी मौजू बना लिया। देखिए मैं तो देखें अच्छा जेस्चर मैं फातिमा सना का बोलूंगा कि उसने हाथ मिला लिया। ये भी बात एंगल से देखे ना कि जितना वो कुछ कर चुके हैं, जिस तरीके से पहले हो चुकी है चीजें, शायद फातिमा सना ही ने हाथ मिलाती है कि जी हमारे जगह आपने स्टार्ट आपने किया हुआ है तो वही कंटिन्यू होता है। तो मैं तो फातिमा की तारीफ करूंगा कि उसने हाथ मिला लिया है। तो अब हमारा देखें हमेशा से ये मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि उसको करना चाहिए था या नहीं मिलाना चाहिए था उसको, लेकिन वो कर जाती तो इस पर कोई वो नहीं होता था। ठीक है, ये आप नहीं मिलाते तो हम भी नहीं मिलाते हैं, या आपने हमारे चेयरमैन के साथ ये किया हुआ तो हम आपके साथ भी ये कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हैं, और ये हिस्ट्री हमारी रही है, हमने कभी चीज़ों को मिक्स नहीं किया है, चाहे वो प्लेयर्स हैं चाहे वो हमारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, हमने कभी इस तरह का जेस्चर नहीं दिया है। तो अब वो हाथ मिला के उन्होंने वो गफार वाली बात है ना, कोई एहसान नहीं किया है, ये तो काम है, सारे आप प्लेयर्स से मिल रहे हैं, सारे कैप्टन से आप मिल रहे हैं, तो अगर एक से हाथ ना मिलाते आप या वो आगे से रिफ्यूज कर देती तो बेइज्जती तो आपकी होनी थी ना उसके अंदर। तो आई थिंक ये चीजें शायद स्लोली इट कुड बी अ बिगिनिंग के यहाँ से स्टार्ट हो और आगे चल के चीजें और बेहतर हो जाएं। मेरे ख्याल में तो अब इन चीजों को हल हो जाना चाहिए। ये रोज रोज का यही कि हाथ मिला रहे हैं नहीं मिला रहे हैं, इन चीजों से हमें आगे बढ़ना चाहिए, स्पोर्ट्स को आगे रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि इस तरह से पाकिस्तान मीडिया मतलब दोस्तों अभी छाती पीट के रो रहा है, क्योंकि दोस्तों वुमेन्स वर्ल्ड कप आने वाला है और दोस्तों वहाँ पे जीतना है भी, मतलब टीम का कप्तान है सभी को बुलाया जाता है, मतलब एक इवेंट रखा जाता है। उस इवेंट में जैसा भी है मतलब आईसीसी वर्ल्ड कप में आईसीसी का चेयरमैन है जैसा, इसलिए सभी को मतलब सभी कप्तान से हाथ मिलाना पड़ता है। दोस्तों जब दोस्तों एक एक करके सबके साथ हैंडशेक किया, और दोस्तों जो पाकिस्तान का जो दोस्तों वुमेन्स मतलब टीम का जो कैप्टन है फातिमा सना, उसके साथ भी हैंडशेक किया। तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया बहुत ही ज़्यादा दोस्तों छाती पीट के रो रहा है, क्योंकि दोस्तों वो लोग चाहते थे कि फातिमा सना मतलब वुमेन आइस मतलब पाकिस्तान का कैप्टन जो है उसको हैंडशेक नहीं करना चाहिए था, ये बोल रहा है मीडिया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा छाती पीट के रो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और ये जाहिल पाकिस्तानी मतलब हम लोग क्या बोले। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो ये पाकिस्तानी इतना जाहिल है कि ये आईसीसी चेयरमैन से मतलब वो लोग बोल रहे थे कि वो हमारा कैप्टन के ऊपर हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाया है जैसा से, और दोस्तों उसको मतलब तभी उसको हाथ मिलाने भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो एक आईसीसी का चेयरमैन है। अगर उसका हाथ नहीं मिला था तो मतलब पूरा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ख़त्म कर देता।
जैसा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूँ हर रोज़, नया अपलोड मिलता रहेगा आप लोगों को भी, नया वीडियो न्यूज़ वगैरह। तो मिलते हैं तब तक के लिए और एक न्यू वीडियो के साथ।